टेलीविजन चैनल्स और फॉर फ्राइडे रिलीजेस की इस फ्राइडे कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, एंड हैव सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस, एंड ऑल थैंक्स टू द एरा ऑफ ओटीटी। जी हाँ, आज हम ओटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक कॉन्सेप्ट जो अभी नई उभर कर आई है, एंड स्पेशली विद द पैंडेमिक अराउंड, दिस कॉन्सेप्ट हैज रियली गेन ग्राउंड्स लाइक एनीथिंग। ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर एनीवन और एवरीवन कैन हैव एन एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ आवर ओटीटी प्लेटफॉर्म। चाहे आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही क्यों ना आप गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं, या लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, या अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहे हैं, और यू वेटिंग एट द एयरपोर्ट लाउंज, every person is glued to his or her mobile set, getting entertained from their pocket-friendly subscriptions that they have taken for various apps. What is OTT? OTT का मतलब क्या है? OTT means over the top. OTT are audio and visual hosting streaming services offered by a plethora of apps. अब OTT है, हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स तो होते ही हैं। Similarly, OTT also has its pros and cons. So the advantages, if we have to talk about, it is very pocket friendly. Number one, you can view your content from anywhere at any point of time. रात के 3 बजे भी आप व्यू कर सकते हैं, रास्ते में सड़क में खड़े हुए भी आप व्यू कर सकते हैं, और इवन एट द बस स्टॉप, कोई रोक टोक नहीं। Cheap mobile recharge and a good internet connection has allowed this OTT to penetrate into our lives and offer a plethora of content in the form of movies बोल लीजिए, documentaries बोल लीजिए, short films बोल लीजिए, sports news, sports documentaries, so on and so forth on our platter. We have a wide content of choices which we can make. हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ है हमारे OTT प्लेटफॉर्म में। और एक एडवांटेज ये भी है कि जब हम OTT प्लेटफॉर्म में बैठ के हमारी मूवीज देखते हैं, जो हम काफी टाइम से वेट करते हैं कुछ अच्छी मूवीज के लिए, देयर आर नो ओवरहेड एक्सपेंसेस। हम हमारे घर के कंफर्ट में, चाहे बिस्तर में हो या सोफा में हो या काउच में हो या इन योर डाइनिंग टेबल, बैठ के हम ये देखते हैं विथ एंजॉइंग आवर होम गुड फूड विथ नो ओवरहेड एक्सपेंसेस। थिएटर में जाते हैं तो 2 पॉपकॉर्न और बरीटोज और फ्रैंकीज या आइसक्रीम्स, कुछ ना कुछ के खर्चे हो ही जाते हैं, लेकिन OTT हमारी ये खर्चा बचा देती है। वी कैन ऑल्सो व्यू अ वाइड रेंज ऑफ ग्लोबल कॉन्टेंट। पहले सुनने में ही आता था कि ईरानी मूवी बहुत अच्छी है, पर्शियन मूवी इज वेरी गुड, यू नो, वी यूज्ड टू हियर द ग्रीक मूवीज, द स्पेनिश और द फ्रेंच मूवीज, पहले हम सुनते ही थे खाली। बट नाउ we have an access to a plethora of global movies, जिसके कंटेंट बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने तो काफ़ी कंटेंट देख लिए ड्यूरिंग द पैंडेमिक्स। ट्रस्ट मी, इट वाज रियली वर्थ वॉचिंग, एंड विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। सबसे बड़ी एडवांटेज तो वो है। येस, ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती, बट व्हेन यू वॉच विथ सबटाइटल्स यू गेट टू नो द कंटेंट। आपके स्टॉक में कुछ अच्छी स्टोरीज भी आ जाती है। तो कोई भी चीज़ जो एडवांटेज के साथ आती है, थोड़े नेगेटिव्स भी आते हैं इसमें। Now what is the negative? The biggest negative of OTT platform is multiple subscription, which could be pocket pinching at times. अभी आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अगर कोई मूवी देखना चाह रहे हैं जो कि Amazon में रिलीज हो चुकी है, the same movie you will not find in Netflix. तो अगर आपको कुछ और बमन ईरानी की मूवी देखनी है, so you have to switch on to maybe Max Player or Z5 or Netflix or for that matter. So it could be pocket pinching at times. OTT के चलते हमारे फैमिली आउटिंग्स जो हुआ करते थे पहले, वो फ्राइडे रिलीजेस देखने के लिए, वो सब काफी बंद हो चुका है इस वक्त। यू नो, there used to be some kind of an excitement, जाना, वो पॉपकॉर्न और चिप्स और फ्रैंकीज खाना, so those things have stopped. And बच्चे अपने अपने रूमों में लॉक्ड हो जाते हैं with their own content. So there is a kind of disconnect in the family bonding you see. वो जो पहले जैसी चीज़ें अब काफ़ी मिस होती हैं, वो एक साथ मिल के सब मूवीज देखने जाना. So I think that there is a miss. There is too much of bold content.
There is no censorship at all. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हम बड़े बुजुर्ग के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ भी बैठ के ये देख रहे होते हैं, सो एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल. एंड बच्चों पे तो कोई रोक टोक रहा ही नहीं. दे आर एक्सेसिबल टू एनी कंटेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. हमसे ज्यादा जानने लगे हैं आजकल वो लोग. तो ये OTT, हाउ OTT हैज इम्पैक्टेड आवर लाइव्स, तो मैंने कुछ लोगों से थोड़ी पूछताछ की है. तो चलिए देखते हैं उनकी राय क्या है. Hi, I'm a homemaker. If a big banner movie releases, I would certainly ban in the theatre, of course, since I'm a movie buff. But besides that, OTT really has been our savior during the last pandemic. You know, when there were complete lockdown, we were confined and we were engulfed with worries and anxieties about the uncertainties and definities. So that time, you know, OTT really helped us a lot. It helped us, it distracted us from all the worries. So thanks to OTT once again. And OTT, you know, due to OTT, we have our privacy, we have our own choice, and as a homemaker, I have my own time when I'm free, and OTT allows me to watch a good movie or a show or a series in my own time. So that's why, you know, I vote for OTT. Hi, my name is Praveen Gadkar. I will tell you regarding OTT. OTT means over the top. So nowadays OTT is booming basically. And मैं जो OTT बेसिकली यूज़ करता हूँ वो है, उसका मेरे को जो यूज़ है वो पुरानी फिल्में वगैरह मैं देख लेता हूँ. उसमें जो फिल्में मेरी छूटी हुई हैं और जो फिल्में पुरानी काफ़ी हिट फिल्में रही हैं उनको दोबारा देखना है तो मैं उसको देखता हूँ OTT पे. और ये एक बहुत ही सस्ता साधन है. इसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है सिर्फ, और इसमें पूरा परिवार आपको 500-600 रुपीज़ में फिल्म कंटेंट्स हो, स्पोर्ट्स के मैचेस हो, हेल्थ रिलेटेड बुलेटिन हो, सारी कुछ चीज़ें आप घर पे ही देख सकते हो. तो OTT के ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. जिस हिसाब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद थिएटर बंद हुए, और थिएटर बंद होने के बाद में जो एक शून्य आ गया था फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में, वो OTT के द्वारा फुलफिल हो रहा है. थैंक्स. Platforms have rightly made the cultural impact that will perhaps go to define the decade in entertainment. They brought the visual industry to this revolution, to this crossroads in history. And this has to do with how these over-the-top media services function. Through 2000s, early 90s, 2010s, cinema culture was constricted and sort of all shows were constricted. The number of channels were less. And though they had increased through the 2000s, the kind of shows were similar. It was the same thing over and over again. The options were also limited. Whatever worked for the mainstream population, only that was televised. Apart from that, only a-year-old films were shown on TVs, the films that had left the theaters. And to watch a new film that had been released recently, one had to go to the theater. But people didn't want to watch something that was a year old. They wanted to watch something that was happening now. This is where Netflix came into the game. The good side was this made things cheap. Now we can all get a Netflix subscription and watch as many films as we want to watch. This does have a downside in the sense that when a lot of OTT platforms come in, so content becomes exclusive. For example, recently Disney removed their content from Netflix. So they did that because they were releasing their own streaming platform called Disney Plus. And now nothing is available on Netflix that is made by Disney or Marvel. And that actually somehow Disney captures a part of our modern pop culture. And having that missing in a platform is having popular culture missing. Now, what has happened with pop culture very recently is that it has become individualized. Earlier, what used to be a general culture, because people watch the same channels on TV, they listen to the same music,
now the culture has become very nuanced. Like, people get to watch their films, the films that they want to watch, not the films that's just showing on TV. They get to listen to the music they want to listen to. So the impact this has had for our generation of content creators, personalized media. Earlier, everybody had to sit in one room and watch one film. But now everybody can just go on their own mobile devices and watch whatever they want to on these OTT platforms. So there is no longer an incentive to watch something that you don't like. And given the amount of ease, today we have to just go and subscribe on Netflix and keep on watching. And it costs like $200 now. So OTT is a great thing, over the top as it's called. I love it because it gives you the freedom, to see whatever you want, wherever you want, and whenever you want. So it's a fantastic medium. Of course, today, as we all know, that things like Netflix, Amazon, it's a multi-billion-dollar industry. In fact, Netflix is now the largest content maker, filmmaker, even bigger than some of the legendary studios like MGM or Disney. So I mean, it's something that has caught on, not only with the classes but even so with the masses. I enjoy every minute that I get to see. There are lots of benefits. The downside that I can think of is not very much, other than I think it would help if the pricing was a little better. Secondly, I think there's a chance that people get addicted to it. Thirdly, I think everybody's in their own space, so sometimes you have in the house, the mother's busy with her OTT, the father's doing his thing, the kids are doing their thing. So the movie as a destination, going to the movie hall, having popcorn, those are things that doesn't happen. But you can, if you really want to do it at home. So I feel that OTT is one of the better uses of technology in this new age of all digital. Thank you. I hope ये वीडियो पसंद आया है. अगर पसंद आया है, do not hesitate to give it a like button. And I hope you are subscribing to my channel. अगर आपने subscribe नहीं किया है, then go down and subscribe to my channel and do not forget to share it with your friends. And I hope you are pressing the ting ting button to be updated about my latest notifications. I'll see you soon with my new content. तब तक के लिए आप खुश रहिए और चुस्त रहिए. I love you all. Adios.